हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 7 नवंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और यहाँ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो हम चलते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। पहले हम मार्च के जो पहले 15-16 दिन हैं उनकी बातें करेंगे। तो मार्च यानी 1 मार्च को वर्ल्ड डिफेंस डे मनाया जाता है। साथ ही सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। और साथ ही तीसरा जो दिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसकी थीम रही थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। यानी जो क्रिमिनल होते हैं, क्राइम होते हैं गर्ल्स के और वुमेन के प्रति, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिन। 2 मार्च को मनाया जाता है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। और इसकी थीम रही थी हियरिंग ऑफ लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। हियरिंग ऑफ लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। और 3 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी डे। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस, यानी जो जेनरिक मेडिसिन है उसके बारे में। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और इसकी थीम थी एन इक्वल वर्ल्ड इन एन अनेबल्ड वर्ल्ड। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF डे। तो अब की बार CISF की 91वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। 11 मार्च को फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया, इसकी 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, जो 1 मई को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। तो यहाँ 11 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। बात एक ही है, एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर। 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे, जिसकी थीम रही थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्राइवेट एंड टू डिटेक्ट एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। और 12 मार्च को ही मनाया जाता है इंसेप्शन डे ऑफ NCRB, जिसकी 35वीं यहाँ पर वर्षगांठ मनाई गई है। 13 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। और 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ फॉर रिवर्स। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, इसकी थीम थी था सस्टेनेबल कंज्यूमर। और 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीन नेशन डे। और इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और हमारी पहली न्यूज़ है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। तो यह रखी गई है गुवाहाटी के बाहर खेतड़ी में, असम में। और असम के CM हैं जो सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और यहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स कलेक्टिवेशन यहाँ पर 10.33 करोड़ रुपए के निवेश में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। असम के जो लोक नृत्य हैं वो बिहू नृत्य है, बगरुम्बा है, बोराल नृत्य और झूमर नृत्य है। हमारी दूसरी न्यूज़ है कि आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अलसेन ओटारा इन्होंने अपना तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, यानी ये तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1919 से दिसंबर 1993 तक कोट डी लवोर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यमसोक्रो। और यहाँ की जो मुद्रा है वो आइवरी कोस्ट की जो मुद्रा है वो है पश्चिमी अफ्रीकन CM फ्रैंक। हमारी अगली न्यूज़ है कि ADB ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 $US के ऋण को मंजूरी दी है। तो ADB ने किस राज्य को विद्युत प्रणाली को सुधार के लिए 132.8 $US दिए हैं? तो ये दिए हैं मेघालय को। और जो मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है MEPDCL, इसका सेंटर पावर जनरेटिंग स्टेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई जो बिजली है उसकी काफ़ी अधिक राशि बकाया है।
तो यह राशि इस बकाया को समाप्त करने में भी सहायक होगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और यहाँ के राज्यपाल बना दिए गए हैं सत्यपाल मलिक को। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। हमारी अगली न्यूज है कि उड़ीसा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। और ये पिनाका रॉकेट है MK-1। यहाँ पर पिनाका रॉकेट का यह अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK-1 रॉकेट की जगह लेगा और मौजूदा MK-1 की मार्ग क्षमता 40 किलोमीटर है, जबकि इस नए संस्करण की मार्ग जो क्षमता है वो 45 से 60 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिराने की होगी। पिनाका का जो डिजाइन और विकसित किया है इसको वो पुणे के अंदर जो DRDO की प्रयोगशाला है, अमार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDI और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL के द्वारा इसे विकसित किया गया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने केरल के गुरुवायूर में प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा पर्यटक सुविधा केंद्र इस सुविधा का वर्चुअली यहाँ पर उद्घाटन इन्होंने किया है। और इस सुविधा केंद्र का जो निर्माण है वो केरल की गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। कौन सी योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत। जो प्रसाद योजना है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद के लिए राष्ट्रीय मिशन यहाँ पर शुरू किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारी अगली न्यूज़ है कि बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी CART बांग्लादेश 2020 यहाँ पर शुरू हुआ है। यानी बांग्लादेश और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है कार्ट। हमारी अगली न्यूज़ है कि बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। उनमें से कुछ फिल्में हैं मेहंदी जो 1998 में आई, फरेब 1996 में, दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 और चांद बुझ गया 2005 में। इन सभी में इन्होंने काम किया था। हमारी अगली न्यूज़ है कि AK गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड OVL के नए प्रबंधक निदेशक और CEO का कार्यभार संभाल लिया है। तो ONGC विदेश लिमिटेड के जो नए प्रबंधक MD और CEO बने हैं वो बने हैं AK गुप्ता। ONGC विदेश लिमिटेड का स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है कि थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाणे यानी मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो ये नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के मानद जनरल पद से किसे सम्मानित किया है? ये हमारी थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को किया है। उन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति के जो आधिकारिक निवास है शीतल निवास, उसमें एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। और इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय M क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और ये राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। और हमारी अंतिम खबर है कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य 2 डॉक्टरों के द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर एक किताब लिखी है और उसका नाम है टिल वी विन, रणदीप गुलेरिया टिल वी विन। और इस पुस्तक को प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विषय चंद्रकांत लहारिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कोंग के द्वारा संयुक्त रूप से इसे लिखा गया है। यानी अन्य 2 डॉक्टर थे, वो कौन थे? चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में।
ये बात। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।